श्यामा जी के अत्यंत हृदय की बात जानने वाले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो प्राण प्यारी ललिता सखी जो है, वो कहते हैं बिहारी जी, आप जो बहुत सुंदर लगते हो ना, तो इनकी छाह से प्रियाजू के समीप हो ना, इसीलिए। नहीं तो बहुत आपने अवतार रूप धारण किए हैं, जो प्रियाजू के समीप आपकी सुंदरता है वो और कहीं देखने को नहीं मिली। आप में जितने भी गुण हैं, सुघरता है, आपका गान नृत्य है, वो इन्हीं की बाह से है। आपकी सुघरता इनकी छाह से है, और सारे गुण आपको जो प्राप्त हैं वो इन्हीं की बाह से प्राप्त है। अभी स्वामी जी देख रहे हैं। वैसे तो तुम विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़े हो, पर इनके सामने तुम खटाते नहीं हो। तुम्हारे गुण, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य बिहारिन जू के सामने। महाराज, हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी जू जब मुस्कुराकर आपकी तरफ देखती हैं तो आप स्तंभित हो जाते हो, आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, आप में बेशुद्ध अवस्था आने लगती है। इसलिए महाराज, आप में जो कुछ है हमने देखा, ये हमारी प्रिया जू से है, हमारी श्यामा जू से है। सुघर भय हो बिहारी, याही छाहते। ये बाहर के नहीं जानेंगे, क्योंकि जानते ही नहीं। बहुत पौराणिक सिद्धांत में थोड़ा ये जान पाए हैं कि हाँ, प्रियाजू लालजू की बहुत प्रेमी हैं, लालजू भगवान हैं, वो उनके आश्रित हैं, ऐसा जान पाए हैं, लेकिन वो नहीं जान पाए। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाली वृत्ति ही जान पाती है कि प्रियाजू क्या है, जिनको रसिकों का संग मिला है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, फिर ये तो रसिक शेखर हैं। प्रिया प्रीतम इनके अधीन है, ये देख रहे हैं। सुघर भय हो बिहारी, याही छाहते। जे जे गटी सुघर सुर, जान पन्यों की। ते ते याही बाहते। इसीलिए सहचरी भावापन्न महापुरुष को कहीं क्लास थोड़ी लगता है। प्रियाजू सब कलाओं में प्रवीण कर देती हैं। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी। स्वामिनी के योग्य जो भाव गुण, उस स्वामिनी की कृपा दृष्टि से एक क्षण में संपूर्ण वो ज्ञाता हो जाता है। उपासक कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना है, ये सिद्धि प्रियाजू से प्राप्त होती है। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। स्वयं समस्त कलाओं में वो प्रवीण हो जाती सहचरी स्वामिनी जू की एक मंद मुस्कान, कृपा कटाक्ष से। ऐसा ही समस्त रसिकों ने देखा है कि सब गुणों के आचार्य हैं लालजू, सब गुणों के। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। चाहे नृत्य हो, गायन हो, वाद्य हो, जो भी जितने गुण अब जब समस्त वेदहीन की श्वासों से प्रकट हुए, पर 64 कला परम प्रवीण स्वामिनी जी को इनको शिक्षा देनी पड़ती निकुंज में। ऐसे महान सद्गुण, प्रेममय नृत्य, प्रेममय गान, प्रेममय जो भाव चेष्टाएं, वो चेष्टाएं लाडली जो सिखाती हैं लालजू को। बड़ा अद्भुत एकांतिक विषय है कि हुते तो अधिक बड़े सब ही ते। ऐसा नहीं कि सखिया नहीं जानती है। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, ये अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं, ये पता है।
उते तो अधिक बड़े सब ही ते, पै इनकी कस न खटात याते। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी जकी रहे चाहते। स्तंभित हो जाना, रोमांचित हो जाना, विकल हो जाना लालजू को, ये महाप्रेम समुद्र का सार हमारी श्री श्यामा जू। सुघर भये हो बिहारी याही छाते। जब हमारी प्रियाजू प्रेममयी भ्रकुटी संचालन करते हुए लालजू की तरफ देखती हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज मिलता हुआ। सुगर भय हो बिहारी याही छाहते। जब प्रियाजू निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मध बोलन, तो अस्त्राणाम अधिदेवता रतिपते ऋषार्दने पीसितु। स्वाद्यानाम अधिदेवता परम प्रोद्दाम भावश्रियाम। केलीनाम अधिदेवता रसभृताम शाका राधाभिदा। प्राणानाम अधिदेवता ब्रजपते जागर्ति वृंदावने। हमारी स्वामिनी जी जिस समय प्रेम भरे नेत्रों से और भ्रकुट संचालन करती हैं, तो अस्त्राणाम अधिदेवता रतिपते ऋषार्दने पिसीतु। यहां विश्व ब्रह्मांड के मान का मर्दन करने के लिए एक काम 5 बाण संधान कर ले तो शिव की समाधि भंग कर दे। काम पुष्प बाण संधान करके 5 बाण प्रभु देवादिदेव महादेव पर वार किया तो समाधि भंग हो गई, शिव की समाधि भंग हो गई। ऐसे करोड़ों काम श्री लालजू की मुस्कुराहट में मूर्छित हो जाए, और ऐसे लालजू को विवश कर दे ऐसे काम का प्रादुर्भाव प्यारी जू की भ्रकुटी संचालन से। अस्त्राणाम मधि देवता रतिपते ऋषार्दने पीषितु। लीला पांग तरंग तैरुद भवन्ने कैकसा कोटिसा। कंदर्पाः पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारुणा। तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी। कैसे कोई जालेगा, ऋषि मुनियों की भी गति नहीं। लीला पांग तरंग तैरुद भवन्ने कैकसा कोटिसा। कंदर्पाः पुरदर्प टंकृत महा कोदंड विष। 1 करोड़ बाण संधान करने वाले काम का प्रादुर्भाव प्यारी जू की भ्रकुटी संचालन से होता है। लीला पूर्वक जे भी भ्रकुटी संचालन करके प्रेम दृष्टि से देखती है, तो करोड़ करोड़ बाणों का एक साथ संधान करने वाले प्रेम रूपी काम का प्रादुर्भाव होता है। अस्त्राणाम अधिदेवता। आज तक कोई ऐसा अस्त्र नहीं कि शिव को विचलित कर दे, शिव की समाधि भंग कर दी। इसलिए सब अस्त्रों में परम अस्त्रवेत्ता काम, और ऐसे काम को जिनकी मुस्कुराहट मूर्छित कर दे वो श्याम, और ऐसे श्याम को जो मूर्छित कर दे वो श्यामाजू की भ्रकुट से प्रकट किया हुआ काम। काम अर्थात महाप्रेम। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। रुचिर राजत बधू कानन किशोरी। समस्त अस्त्रों के अधिदेवता जगदीश्वर का मर्दन करने में समर्थ, करोड़ करोड़ बाण संधान करने वाले काम का प्रादुर्भाव महारानी जू की भ्रकुट से होता है। श्री हित महाप्रभु दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीच निचय रवि सेचयंती। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी।
श्री स्वामिनी जी के श्री अंग से अलौकिक वो शोभा जो लालजू को बेसुध कर देती है। बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी ये लालजू आने वाले नहीं है। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनों पी। फिर लालजू महाराज जो प्यारी जू के समीप विराजमान है, उन लालजू का तो दो लालजू हुए। हाँ, निकुंज से बिहारी जो महाराज ही अपने अंश से लालजू के रूप में ब्रज लीला में प्रकट होते हैं, जो नित्य बिहारी ठाकुर। पर वो नित्य बिहार निरंतर अखंड अनादि चलता रहता है। जो बिहारिणी जू के समीप विराजमान अद्भुत सौंदर्य, अपने श्री अंगों के प्रेमामृत रूपी तरंगों से श्री लालजू के नेत्रों का, प्राणों का सिंचन करती रहती स्वामिनी जी। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष वीची, अमृत तरंगों से निचयी रवि से चयंती। श्री लालजू का प्राण पोषण, इसीलिए श्री जी का एक नाम है प्राण पोषणी। श्री लालजू के प्राणों का पोषण करने वाली ऐसी हमारी स्वामिनी जी के कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू। करोड़ करोड़ कामदेव के बाणों से, वैसे 5 बाण लौकिक कामदेव, ये अलौकिक प्रियाजू की भ्रकुट से प्रकट हुआ। श्री लाल जो महाराज मूर्छित हो जाते हैं। वेणुकरान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज शूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदार। तभी कहते हैं स्वामी जी महाराज, इनके सामने आप नहीं टिक सकते। एक प्रसंग आता है, हित सजरी जो लाडली जू को कह रहे चले किन मानिनी कुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिता जो तो मथत मदन की पीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर। हम उनकी स्थिति बता रहे हैं। गदगद सुर विरहा कुल पुलकित, सर्वत बिलोचन नीर, क्वाश क्वाश वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन अधीर। कंठ से शब्द नहीं निकल रहा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा। कहां हो लाडली, कहां हो श्यामा, ऐसा पुकार रहे हैं। पूरा पद की अंतिम पंक्ति में हित सजनी जो जे ही प्रियाजू ने सुना, तो जैसे हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली पी तीर। और ये सखी निवेदन करती लालजू से कि प्रियाजू पधार रहे, तो सुनि भयभीत तो वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर, चले किन माने। प्रेम का प्रवाह जब लाडली जू के रूप में लालजू की तरफ चला, तो प्रेम युद्ध में सदैव विजयी होने वाले लालजू, वज्र के पंजर जहां किसी का भी प्रहार नहीं पहुंचता, भयभीत हो गए कि प्रियाजू पधार रही। प्रेम का ऐसा आवेश ये प्रेमी जन ही जानते। सुनी भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। प्रेम संग्राम में सदैव विजयी होने वाले, अन्य संग्रामों की तो बात जाने दो, वो जे ही सुना कि प्रियाजू करुणामयी पधार रही, हृदय कंपायमान हो गया। प्रेमावेश में भय सवार हो। बड़ा ये सूक्ष्म विषय। बोले करोड़ कामदेवों के बाण का संचार एक साथ श्री लालजू महाराज के ऊपर हुआ, तो मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा दूर करने की संजीवनी जड़ी बूटी है हमारी श्री लाडली। श्रीमद चतुराशी जी में लटकत फिरत जुवत रसफूली, आखिरी पंक्ति में जैसे ही हरिवंश मदन सर जर्जर, विथिकित श्याम संजीवन मूली, संजीवनी जयति काप निकुंज देवी। श्री लालजू की संजीवनी मूरी है श्री लाडली जू। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, तन्नह प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहान महा मधुरांग भंगी, राधाननम ही मधुरांग कला निधानो, माविर भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। ऐसी मोहिनी जो के मुख कमल कांति की मोहिनी सामर्थ्य है कि मोहन इनकी मोहिनी आकर्षण वृत्ति में विवश है। विवश
स्वामिनी जी की भाव भंगिमाएं, स्वामिनी जी का लावण्य, स्वामिनी जी का रूप ऐसा चमत्कृत है। ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और है। समस्त अंगों में माधुर्य की, स्वभाव में अद्भुत भोरेपन और चातुर्यता की, कलाओं में सर्वोत्तम प्रेम कला की आचार्य हमारी स्वामिनी जी, ये रस प्रेम रस सिंधु का सार है, वो रूप हमारे सामने